नर्मदे हर। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के तट पर हैं और माँ नर्मदा जी से हमारी यही आशा रहती है कि माँ नर्मदा जी के दर्शन के साथ साथ हमें सिद्ध संतों, त्यागी, तपस्वियों और महात्माओं के भी दर्शन हो जाएं। और माँ नर्मदा जी ऐसे में ये आशा हमारी परिपूर्ण करती हैं। अभी जाता है कि माँ नर्मदा जी के दर्शन करने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारी यही कोशिश रहती है कि सबसे पहले हम वीडियो के माध्यम से माँ नर्मदा जी के दर्शन कराएँ और इसके बाद सिद्ध साधु संतों, त्यागी, तपस्वियों के दर्शन कराएं। ये भी कहा जाता है कि संतों के दर्शन तो जब ईश्वर की हमारे ऊपर जब श्रेष्ठ कृपा होती है तभी संतों के दर्शन होते हैं। आमा घाट है और आमा घाट ये सीहोर जिले में तहसील रेठी में पड़ता है और यहाँ पर एक संत जी विराजमान है आमा घाट पर, जिनको अखंड ज्योति वाले बाबा जी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 7 बार माँ नर्मदा जी की परिक्रमा अखंड ज्योति के साथ करी है, जो अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक है और पूरे नर्मदा खंड में काफ़ी प्रचलित नाम है बाबा जी का। जी यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर विराजमान है। बाबा जी का एक छोटा सा आश्रम है माँ नर्मदा जी के तट पर ही। आज हम उनके पास चलते हैं और उनके दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। नर्मदे हर। ये अखंड ज्योति वाले बाबा जी का आश्रम है। यहाँ पर हम बाबा जी के दर्शन करेंगे और बाबा जी से मिलेंगे। ये आश्रम है। माता जी नर्मदे हर। माता जी आप सब्जी आज काय की बना रही हैं? आज टमाटर की और दाल। अभी दाल नहीं रखो मैं। अच्छा तो मैं अभी कौन मैं कर दूं, फिर तो गुरुजी करे। अच्छा गुरुजी करते हैं कब कराएं वरना हाथ में उठान दिए कैसे हो गए, झटका से लगेगा का। अच्छा सब्जी इस पे बना लेती हैं और रोटी उधर चूल्हे पे। बाबा जी के आश्रम में आज सब्जी बन रही है। माता जी सब्जी बना रही हैं। जो हमारी माता जी हैं, माता जी सब्जी बना रही हैं और ये इस पे दाल बन रही है। दाल बन रही है माता जी? चावल है, चावल। अच्छा चावल बन रहे हैं। भक्तगण आए हैं बाबा जी के पास माँ नर्मदा जी के समस्या ले तो अपनी समस्या लेके आए हैं। कोई बीमार रहता है तो आते हैं, कोई भी परेशान रहता है तो बाबा जी उसका माँ नर्मदा जी की कृपा से उसका निदान करते हैं। तो ये महीना भर होगा। महीना भर। अच्छा क्या क्या इलाज किया आपने? इलाज तो ध्यान नहीं, और जो बहुत अबूत खाना था और डॉक्टर का तो इंजेक्शन गोली लगाई है वो। अच्छा उसमें क्या राहत मिली? रात तो उनको मतलब ये एक तरह से पूरा हाथ और पाँव खत्म हो गया, जब इनकी चल हाथ तक आ गई। अच्छा, अच्छा, ये ठीक। हाथ मतलब पूरी तरह ऐसा खड़ा नहीं हो रहा और ऐसा लग ठीक, रहा खड़े हो जाओ, है। पीछे सरकाओ। बस खड़े हो। अच्छा हाथ उठाओ, उठा के तो बस ताकत लगती। हवा की जैसे कम। जो तकलीफ हो वो बताओ। हाँ बता। ये पैर में है, हाथ में है, मुँह में है, बहुत दिन में। अच्छा नहा के आए? हाँ सब बढ़ता है। एक नारियल का जला और खड़ा। हाँ हाँ तो वो सरपंच साहब वहाँ से ठीक होकर मतलब गया है, तो उनने हमको पता है भाई वहाँ जाना चाहिए यार। तो मैंने कहा भैया चला यार अपना पुलिस से मिल लो। इधर हमको जगह उनका पता ही नहीं था। इधर नारियल दे दो उनको, कुमार था वो, दोनों हाथ लगा करके दो। उसमें पैसा ही रखा ना नहीं रखा। हाँ पैसा की जरूरत नहीं। ले भैया हनुमान जी के वो मंदिर है, वो लाल वाला हनुमान जी के पैर के वहाँ रख देना। वहाँ पे जो भी मिट्टी हो, भभूत हो, अगरबत्ती लगी हुई है, वहाँ की भभूत उठा के ले आना। बाबा जी के पास जो भी पैरालिसिस वाले आते हैं, बाबा जी उनको अपनी भभूति के माध्यम से और झाड़नी के माध्यम से बाबा जी उनको ठीक कर देते हैं। बिल्कुल गारंटेड है। अभी 3-4 दिन पहले एक छोटी सी कन्या आई थी, बाबा जी ने उसको भी ठीक कर दिया और वो कन्या चलने लगी। बाबा जी के पास अब ये आए हैं, इनको भी थोड़ी समस्या है। बाबा जी अब इनको भी एक झाड़नी और अपनी भभूति देंगे
और उसी में ठीक हो जाते हैं। विश्वास और श्रद्धा का विषय है ये। भी भक्तगण आते हैं आश्रम में तो माता जी सभी को चाय पिलाती हैं, जो भी आ रहे हैं। अब माता जी ने देखो चाय बना ली है। माँ नर्मदा जी के परम भक्त हैं माता जी, बड़ी श्रद्धा के साथ भक्तों की सेवा करती हैं। अब इनको लगा रहे लगा। ये हनुमान जी के पास से भभूत ले आए हैं भैया, लगाओ। अब इनको लगा रहे हैं ये भभूत। और ये बाबा जी अपनी हवन की भभूति बाबा जी स्वयं देते हैं। ओ लो। आओ और लगाओ। अब मैं बोलूँगा हनुमान जी महाराज की जय। आप भी बोलो, सभी लोग बोलोगे हनुमान जी महाराज की जय। खड़े हो जाओ। हाथ ऊंचा कर। हनुमान हाथ ऊंचा करके बोलो जोर से, हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय कर जितनी जल्दी हो हनुमान महाराज बोल तो जा। की जय। थोड़ा तो ढीला। ढीला कर। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। उठाओ जितू। सीधा खड़ो। हनुमान जी महाराज की जय। जय। हाँ, चलते जाओ और हाथ उठाते ये जाओ। बोल तो जा भाई, उठा तो जा हाथ। हाँ हाथ उठाते जाओ, दोनों हाथ उठाओ। हाँ चलते जाओ, उठाते जाओ तुमको। घोड़े उठ गया हाथ। उठेगा उठेगा। हाँ देखो वो अभी हाथ नहीं उठ रहा था, वो हाथ उठने लगा ऊपर तक। ये नहीं देखो उठेगा नहीं, ये। चट्टा ना तो आराम ही होना है। भैया एक काम करो यार, बस ये बोल ये बाबा जी के पास तत्काल आराम लगता है। आप ये बनियान निकालो और ये कुर्सी ले जाओ, वहाँ धूप में बैठा करके अच्छी मालिश करो, पैर की भी अच्छी। करो ये। चाय बन गई है। ये भी भैया नर्मदे हर। नर्मदे हर। भैया भी गुरुजी के शिष्य हैं और गुरुजी की सेवा में रहते हैं। माँ नर्मदा जी के तट पर चाय का विशेष महत्व होता है, क्योंकि परिक्रमावासी सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते हैं और यहाँ पर उनको अगर चाय मिल जाती है तो उससे थकान दूर हो जाती है। नर्मदे हर। वैसे नर्मदे हर। ऐसा यहाँ पे गुरुजी के पास जो भी पैरालिसिस वाले आते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। आप ठीक हो जाते हैं। कोई भी बीमारी वाला आता है आशा लेके तो अखंड ज्योति वाले महाराज जी से बिल्कुल फायदा हो जाता है। पहले अच्छा। लखुआ वाला हो, कोई अंगरोग वाला हो, जादू टोना वाला हो, बस सिर पे ही वो अखंड ज्योति वाले दादाजी के नाम से होता है, गुरु के नाम से, है ना। आराम लग जाता है। बिल्कुल आराम होता है, अच्छा। है ना। तो आप यहीं गांव में ही रहते हैं? मैं गांव का ही हूँ। मेरा नाम लखनलाल कुशवाहा है। जी जी जी। ये अखंड ज्योति वाले गुरुजी को ही दान दिया है मैंने। जी जी ये जी। जमीन भी और ये आश्रम भी सब उन्हीं को दान में करके दिया हूँ मैंने। जी जी जी। है ना। हाँ। जिसको बच्चा ले जा, जिसकी कूख ही नहीं चली और वो उसका नेम पालन करेगा गुरुजी का, तो बिल्कुल ही 12 महीना में बच्चा होगा। ये पक्का ही है, पूछ लो गुरुजी से। हाँ। कोई भी अंगरोग होगा तो अच्छा होगा। भले कोई भी बाधा होगी उसका नेम पालन करेगा तो अखंड ज्योति वाले बाबा का बिल्कुल ही फायदा होगा। बस। हाँ। उनके पास ना तो कोई जादू है ना कोई टोना है ना। बिल्कुल सिर पे ही हनुमान जी महाराज और नर्मदा माई की कृपा से आपको बिल्कुल जो भी बाधा है उनका नेम का पालन करोगे आप तो बिल्कुल ही फायदा होगा। हाँ। 2022 हुई ना, 2022 तक इन्हीं की दुआ से आज 5 गाड़ी है, जेसीबी है, पोपलेट है, घर है, मकान है,
25 एकड़ जमीन है, वो सब इनकी देन, बाबा जी की, गुरु जी की बाबा जी वजह की से। देन है ना। ये अखंड वाले गुरु जी की देन, अखंड ज्योति वाले बाबा ज्योति जी। वाले गुरु जी की देन है ना, वो इन्हीं की देन है। ऐसी सीधी करो। बस परकम्मावासी की सेवा करता हूँ, भैया मालिश करता तू है ना, ये भी कर ये ऐसी सीधी करके ऐसी मालिश करना कभी भी करो। अभी वो तेल रखा है, उंगली सीधी होगी अभी। छोड़ो, बस चलते जाओ, चलते जाओ, चलो। चलो। हाँ चलो देख, अरे छूट जाने दो बाकी। गुरु जी सब्जी में खराब कर दिया। अरे ये होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। झोले में 5 किलो का वजन है और अभी भैया आए थे तो इनसे हाथ नहीं उठ रहा था और अब 5 किलो का झोला टांग के चल रहे हैं भैया। चलो आराम से, हाँ पकड़ लो, 2 हाथ से पकड़ लो और ढीला करो हाथ पूरा। आराम लगा भैया? लगा आराम? हाथ सीधा होने लगा है, लंबा होने लगा हाथ अब। पहले नहीं हो रहा था सुबह जब आए थे जब। एक बार सीधा करके दिखाओ हाथ। ये देखो भैया का हाथ सीधा नहीं हो रहा था और अब जो सीधा होने लगा है, उंगली भी सीधी होने लगी है। उंगली और सीधी करो, उंगली सीधी करके दिखाओ। ये हाथ पूरा सीधा होने लगा है। सुबह जब ये आए थे भैया तो हाथ सीधा नहीं हो रहा था, अभी 1 घंटे पहले। आराम लगा है आपको? आराम लगा? अरे हनुमान जी का नाम लेके ऊंची करो, जय श्री राम, जय हनुमान, हनुमान जी महाराज की जय। बस जय बोलते जितने रहो। लोग हनुमान जी महाराज की जय बोलेंगे उनका कार्य होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे ये भोले बाबा जी। ये सबसे पहली पूरी जो है माँ अग्नि देवता को भोग लगाते हैं बाबा जी, जैसी बनती है। अच्छा बाबा जी, जो परिक्रमावासी आते होंगे उनके लिए भी भोजन प्रसादी की व्यवस्था करते होंगे आप? चाहे जितने भी परिक्रमावासी आ जाए, जी जी। सबके लिए भोजन है, सबको बना करके भोजन खवाते हैं। तो बाबा गुरु जी, परिक्रमावासी कम हो गए हैं अभी इस समय? फिर भी आते हैं 5-10 आ ही जाते हैं अभी भी। तो गुरु जी, ये कार्य कितने वर्षों से यहाँ पे कर रहे हैं बाबा जी? 20 वर्ष। 20 वर्ष से बाबा जी। भी होती है, भागवत जी भी होती है। 12 महीने में एक बार भागवत जी यज्ञ होते रहते हैं। कहा भी जाता है कि माँ नर्मदा जी का तट जो है सेवा और परमार्थ का तट है। यहाँ पर साधु संतों के द्वारा सेवा की जाती है। हम और कहीं जाते हैं, कहीं भी हम तीर्थ स्थलों में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा पैसा लगता है, लेकिन माँ नर्मदा जी का तट ऐसा तट है, ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पर हम आते हैं तो हमें यहाँ 1 रुपये भी खर्चा नहीं होता है हमारा। बाबा जी, आपने माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कितनी बार करी है बाबा जी? मैंने अखंड ज्योति लेकर के 7 बार परिक्रमा किया हूँ पैदल, और 7 परिक्रमा 3-3 वर्ष में किया हूँ। जी जी जी। नर्मदा खंड में बाबा जी को ज्योति वाले बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। पतली लकड़ी लगाओ। काफी जाना पहचाना नाम है गुरु जी का, लाखों की संख्या में गुरु जी के भक्त हैं। वैसे मेरा नाम जो है राम मुनि उदासीन। राम मुनि। हाँ, राम मुनि उदासीन। परिक्रमा करते रहा और घाट घाट के ऊपर नर्मदा पुराण को सुनाते रहा हूँ। लोगों को माता जी के प्रति प्रेरणा देते रहा हूँ। अच्छा गुरु जी, एक मन में और प्रश्न उठ रहा है कि आपने जो माँ नर्मदा जी की पुराण, जो नर्मदा पुराण है, वो कितने घाट घाट पे कराए हैं आपने? तो कितने करा चुके होंगे आप इसे? मेरी 108 नर्मदा पुराण हो चुकी है। 108 घाट के ऊपर नर्मदा पुराण कर चुका हूँ। जी जी। गुरु जी ने बोला है कि भाई आपको भोजन प्रसादी ग्रहण करके जाना पड़ेगा यहाँ से। बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ गुरु जी जो है भोजन प्रसादी ग्रहण करा रहे हैं, और ये हम तो परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें संतों के हाथ के, और वो भी माँ नर्मदा जी के तट पर विराजमान संतों के हाथ की भोजन प्रसादी ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कि बाबा जी के पास भक्तों की भीड़ लगी रहती है। बाबा जी सिर्फ अपनी भभूति से ही
कई रोग दोग भक्तों के दूर कर देते हैं। बाई भी असाध्य रोग है बाय असाध्य रोग है बाबा जी। और उसको भी तत्कालीन आराम मिलता है। बाबा जी जो आप तेल बनाते हैं वो काफी जड़ी बूटी से बनता है वो तेल। आपके जो भक्तगण जो चेले हैं जो शिष्य हैं वो बता रहे थे कि भैया हमें 6-6 महीने जंगलों में भटकना पड़ता है दवाई के लिए, जड़ी बूटी के लिए। वो दवाई के लिए पेड़ तो ढूंढना पड़ता है, कई पेड़ उपलब्ध नहीं होते यहाँ पे जी, तो बाहर भी जाना पड़ता है, वहाँ से भी लाना पड़ता है और उसमें कुछ दुकान की भी दवाइयाँ मिलाना पड़ती है। जी जी जी। और 3 प्रकार के तेलों से वो औषधि तैयार होती है जी। सरसों, तिल्ली, अरंडी और जड़ी बूटी का रस निकाल करके काढ़ा बना करके उसे शोधन करने के बाद में फिर वो तेल बनाया जाता है। जो भी बाय जो असाध्य रोग है जो बाय का, हाँ कठिया बाय, हाँ, उसे तुरंत ही आराम होगा। वो रोने वाला कितना भी हो, तकलीफ के से रो रहा हो, उसे 2 घंटा के अंदर आराम होगा और सूजन होगी वो भी उतर जाएगी। बाकी इलाज उसे लगभग 3 महीना करना पड़ेगा तो हमेशा के लिए निकल जाएगी। मेरे पास में आने की ज़रूरत नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, बस आप से तेल दे देते हैं और भभूति दे देते हैं गुरुजी। हाँ, मतलब आपके पास कितने बार आना पड़ेगा गुरुजी? 3 बार। 3 बार आना पड़ता है। हाँ, शनिवार, मंगलवार और फिर शनिवार। बाकी लकवा के लिए कोई दिन का ये नहीं रहता है। पहली मर्तबे वो जिसे भी जो तकलीफ है वो कभी भी आ सकता है। जी जी जी। सच्चे संत अगर हमें कहीं देखना है तो माँ नर्मदा जी के तट पर ही देखने को मिलते हैं हमें। ये बाबा जी मीठे पकोड़े बना रहे हैं और माँ नर्मदा जी का विशेष चौड़ा भोग रहता है मीठे पकोड़े का। बाबा जी मोबाइल पर भी झाड़नी देते हैं। बाबा जी आप साधु सन्यासी कैसे बन गए, ये भी हमारे दर्शकगण जानना चाहते हैं। ये पहला प्रश्न तो ये है कि साधु कैसे बन गए। मेरे पिताजी ज्योतिष थे, भविष्य वक्ता थे। इनने मेरी माँ के गर्भ में ही मुझे घोषित कर दिया था कि आप ये संत अपने बच्चा नहीं, ये कोई संत आ रहे हैं। जी जी जी। तो मुझे 6 वर्ष की आयु में लेकर के इलाहाबाद सिंहस्थ में लेकर के दोनों भाइयों ने, मेरे पिताजी और काका ने मुझे संन्यास दिलवाया है। मैंने जो भी अध्ययन किया मेरे गुरु महाराज जी के सानिध्य में रह कर के ही किया हूँ। और गुरु महाराज जी के बाद में मैं दादा गुरु की शरण में रहा, उनकी सेवा करते रहा। उन्हीं ने मुझे ये दवाइयों का भी अध्ययन उन्हीं ने दिया था, इसलिए पब्लिक की सेवा भी कर देता हूँ। जी तो बाबा जी अभी आपकी आयु 97 साल की हो चुकी है बाबा क्या करें, योगियों का शरीर है। जी जी। हाँ, बाबा जी हमारे 97 साल के हो चुके हैं। के बाद आप जब 6 वर्ष की आयु के बाद जब संन्यास ग्रहण कर लिए, फिर इसके बाद नर्मदा जी के तट पर कैसे आना हुआ आपका बाबा जी? मेरे पिता दादा गुरु का शरीर पूरा हुआ सन 61 में। सन 60 में जो गौ आंदोलन में गए, गौ आंदोलन के बाद में जो आए तो सन 61 में मेरे दादा गुरु का शरीर पूरा हो चुका है। ब्रह्मलीन हो गए। ब्रह्मलीन हो गए, उसके बाद में मुझे अखाड़ा ने जमात दे दी। जमात को लेकर के मैं नर्मदा खंड में आया। 1 वर्ष मैंने नर्मदा जी की परिक्रमा पूरी किया जमात के साथ। हाँ, उसके बाद में मुझे नर्मदा के तट पर
महान विचित्र सी अनुभूति हुई। अनुभूति होने के कारण से मैंने जमात को छोड़ा और मुझे बड़ी शांति मिली। तो मैं जब से नर्मदा खंड में ही हूँ। अच्छा गुरुजी, ये आपके आश्रम में इतने परिक्रमावासी आते हैं, भक्तगण आते हैं, उन हाँ। सबकी व्यवस्था कैसे हो जाती है? इन सब की व्यवस्था क्या है, ये स्थान पे न जमीन है न कुछ भी नहीं, केवल आकाशवृत्ति भक्तों को चेतना देता हूँ। वही लोग थोड़ा थोड़ा ला करके देते हैं, इसी से मेरी पूर्ति होती है। और मेरी क्या है, ये सब माता जी की दया है। वो माता जी ही जाने कि वो कहाँ से पूर्ति करती है और कैसी इन लोगों की व्यवस्था करती है। व्यवस्था में कमी नहीं होती है। अच्छा बाबा जी, हम देख रहे हैं, सुबह से ही देख रहे हैं, आज यहाँ पे जो भी जैसे लकवा वाले और गठिया बात वाले जो मरीज आते हैं वो यहाँ से ठीक होके चले जाते हैं। हाँ जी। तो बाबा जी उनका कैसे इलाज करते हैं आप? मैं गुरु महाराज जी ने जो मुझे दिया हुआ है, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेकर के मैं भस्मी देता हूँ। और जो भी औषधि देता हूँ, मैं रसायन से दवाई तैयार करता हूँ और वही दवाई उनको प्रदान करता हूँ। उसी से आराम होता है। उससे आराम लग जाता है बाबा? हाँ जी। अभी हमने 2-3 भक्तों से बात भी करी, वो बता रहे हैं कि भाई हमें आराम लग गया है, ठीक हो गए हैं हम। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर ग्राम अम्बा घाट पर, आमा घाट पर गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी अखंड ज्योति वाले गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं। गुरुजी के हमें दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकगणों को और माँ नर्मदा जी के भक्तगणों को गुरुजी के दर्शन हुए। सभी धन्य हुए और हम भी गुरुजी के दर्शन पाकर धन्य हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। नर्मदे हर गुरुजी। नर्मदे हर।